हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू बैंकिंग पंडित चैनल। और आज हम करने वाले हैं डीआई। तो फिर डीआई करते हैं इस क्लास में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारा है ये फर्स्ट कैसलेट डीआई। ये बोल रहे हैं रविवार को पार्क, समुद्र तट और मूवी देखने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस किस के बारे में? पार्क, समुद्र तट और मूवी देखने वाले फीमेल और मेल के बारे में बताया गया है। ठीक है। और ये बोला गया है कि पार्क का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या, पार्क का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या समुद्र तट का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या के 36% कम है समुद्र तट की। अच्छा, 36% मतलब क्या होता है? चार नेम 36, 25। अगर ये 25x है तो 25 में से 9 घटाओ। 25 में से पहले 10 गए, 15 और एक जोड़ दो 16, यानी ये 25x है तो ये 16x है, 36% कम है। पार्क देखने वाली महिलाओं की संख्या, ये पार्क देखने वाली महिलाओं की संख्या मूवी देखने वाली महिलाओं की संख्या से 50% है, यानी ये 2x है तो ये 1x है। 50% है ना? ये 2x है मूवी देखने वालों से 50% है। मूवी देखने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, पुरुष, मेल और फीमेल का रेशियो ये है, यानी 4 बराबर 2x दे रखा है, तो 1 बराबर 2x/4 हो जाएगा। ओके, तो हम इसे मान लेते हैं 8x। इसे 8x मानो और इसे मानो 4x, है ना? इसका 50% अभी भी वही सेम आ रहा है। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पर ले लोगे अब 8x, 4x बराबर 8x, तो 8 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें 3 की वैल्यू निकालनी है तो 8x/4 इंटू 3 कर लेंगे। 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी किसके? ये 6x है और ये 8x है। ठीक है, ये सब ओके। तो ये बाई है, ये एक्स है, सारे ये तीनों एक्स हैं, ये दोनों बाई है। ठीक है। मूवी देखने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या, मूवी देखने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या यानी इन दोनों की संख्या, पाक देखने वाले पुरुषों की संख्या यानी पाक देखने वाले, यानी ये, यानी 6 6 12 13 14, ये दोनों मिलके 14 हो जाएंगे। 14x बराबर हो जाएगा 16 बाई। पुरुषों की संख्या का 2.5 गुना है। 2.5 गुना मतलब 16 दूनी 32 और आधा, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 14x बराबर 40 बाई, है ना? जब 16 का ढाई गुना निकालोगे, 16 का दो गुना 32, 16 का आधा गुना 8, 32 और 8 40। ठीक, ये रेशियो आ गया एक्स और वाई का। आगे चलते हैं। समुद्र तट पर जाने वाले पुरुषों की संख्या, समुद्र तट पर, यानी ये हमें दे दिया, यानी हमें अब वाई की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। 25 वाई बराबर 1050 दिया है, तो बाई बराबर 25 चौक 100 और 25 दूनी 50, बाई बराबर 42 आ गया। बाई बराबर 42 आ गया तो बाई से हम यहाँ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 16 दूनी 32 का 2, 3 हासिल ऊपर, 16 चौके 64, 64 और 3 57, 6 7 2, ये भी आ गया, ये हटाओ। अब बाई की वैल्यू 42 आ गई तो यहाँ पे हम एक्स की निकाल सकते हैं। 14x = 40 इंटू 42, 14 3 जा 42, 4 या 12, यानी एक्स बराबर 120 आ गया और बाई बराबर 42 आ गया। अब देखो, 16 16 6 वो 12 6 जा 72, यहाँ आ जाएगा 72। 12 8 जा 96, यहाँ आ जाएगा 960। 12 4 जा 48, यहाँ आ जाएगा 480। ठीक है। समुद्र तट पर जाने वाली महिलाओं की संख्या, यानी यहाँ पर मूवी देखने वाले पुरुषों की संख्या, यानी ये से इतना अधिक है, 225 अधिक है। 200 ऐड करो तो 920, 200 ऐड करें तो 920, 25 ऐड करें 945, ये आ जाएगा 945। हटाओ, सब हटा देते हैं अब ये, है ना? क्योंकि अब तो ये निकल गया, ये पूरे हमारा निकल चुका है।
बस हो गया, यही है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ से ये हटा देती हूँ। ये ये सब हटा देते हैं ना। तुम जाओ। ये हमारा सॉल्यूशन है, देखते हैं। मेल। अच्छा, ये मेल है। 620। 1 सेकेंड। 620, 1050, 720, 480, 945, बिल्कुल सही बन गया हमारा। ये है कैसलेट। इजी थी। टाइम लग जाता है, अगर कैसेट बनानी ना, कैसलेट का एक जो भूत होता है वो अगर है सर पर सवार तो फिर टाइम लगेगा। अदरवाइज ये कुछ नहीं होती। और इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते थे, क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें देखते हैं ये वाली कैसे कह रही है। ये है बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या, यानी बस, ट्रेन, हवाई जहाज सबके है। और यहाँ कौन है? बुक किए गए बस टिकटों का प्रतिशत है, बुक किए गए ट्रेन टिकटों का प्रतिशत है, बुक किए गए एयरलाइन टिकटों का प्रतिशत, मतलब हवाई जहाज का प्रतिशत है। ठीक है। तो एक बार बना लेते हैं इसे। क्या आएगा यहाँ पे? आ जाएगा 600, ए 450, 400, 500, 800, बी, सी, डी, ई। यहाँ पे आ रहा है क्या? बस। यहाँ पे आ गए हैं ट्रेन। और यहाँ पर आ रहे हैं एयरलाइन। 25% कितना होगा इसका? 25% यानी 1/4। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 हो जाएगा ये 180 है। ठीक। 20% कितना हो? 45 दूनी 90, यानी 90 हो जाएगा। 33% यानी 1/3। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी ये भी 150 हो जाएगा। हटाओ। ये 25% यानी 1/4, ये हो जाएगा 100। ये 180 दे रखा है। ये है 35%। 35% मतलब पहले 30% प्लस 5%। 30% कितना होगा? 30% मतलब 50 × 3। 10% 50 होगा ना इसका। 500 का 10% 50 हो जाएगा। 10% 50 है। तो 30% कितना होगा? × 3 कर दो। 150। 5 × 3 = 15। और 5% और। 5% मतलब 10% का आधा, यानी 25 और, यानी 125। 175 समझ में आया? 500 का 10% होगा 50। और हमें निकालना है 30%, यानी × 3, यानी 50 + 50 + 50। ये 10%, ये 10%, ये 10%, हो गया 30%। तो इंटू डायरेक्ट 3 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 150। अब 5% निकालना है। 10% ये है तो 5% मतलब डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड 2 मतलब 25। ये 175। ये हो जाएगा 200। हटाओ। ठीक। यहाँ पे कितना है? 35%, वही 35%। मतलब पहले 10% 80। 80 का 3 गुना हो जाएगा 30%। 8 × 3 = 24, 240। और आधा, यानी 5%। 80 का आधा, ये 10% है। इसका आधा यानी 5%, यानी 40। 280। 280 हो जाएगा। क्या? यहाँ लिखो 280। ठीक। 25%, 25% मतलब 1/4, यानी 200। अब क्या? 150 ये हो गया, 180 ये हो गया। 150 और 180 में 10 100, मतलब 180 में 200 में 300, 150 डाल दो, यहाँ इसे 200 मान लो। और 150 डालोगे 350 हो जाएगा। 20 कम कर दो, यानी 320। 320 और इसमें हमें घटाना है, 300 घटाओ। 300/20 घटाओ, 280। ठीक। अब इसमें देखो, ये 150 है, 90 ऐड करना है, पूरे 100 ऐड कर दो। 100 ऐड कर 250, 10 कम कर दो, 240। 240 जब इसमें से हटाओगे तो हो जाएगा ये 110। 210। ठीक। ये हो जाएगा 210। ठीक। 210 हो जाएगा ये। रुको 2 मिनट।
ठीक है। तो ये है 180, ये है 140, ये है 100, ये है 180। कुल मिला के इसे मान लो 300। 300, 400 में से 300 गए तो 100 बचे, अब 20 बढ़ा दो यानी 120। अब ये 175 है, ये 200 है। 375, 300, ये डायरेक्ट आ जाएगा 125। ठीक। अब ये क्या है, ये 280 है, ये 200 है। तो ये 480 हो जाएगा, 480। 500 हटाओ, 500 हटा दिए तो 300 बचे, 20 बढ़ा दो 320। ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, इसको हटा देते हैं। ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति ए के व्यक्ति ए के बुक किए गए बस टिकटों में से ए के बुक किए गए बस के टिकट यानी 150 का 1/3। 150 का 1/3, एक तिहाई पुरुष, और व्यक्ति बी के बुक किए गए बस टिकट के 2/3 पुरुष हैं। 3×5 = 15, 50 पुरुष हैं यानी 100 महिलाएं हैं। तो व्यक्ति ए और बी की बस में बुक किए गए महिलाओं की टिकट की संख्या ज्ञात करनी है, कुल टिकट निकालने महिलाओं के। 3×3 = 9, यानी 60। 60, 90 में से 60 पुरुष है यानी 30 महिलाएं हैं। कुल मिला के इसका आंसर होगा 130। ठीक, ये 30, ये 100, 130। इसका देखते हैं। पहला का आंसर क्या आ गया, 130। दूसरे का देखते हैं आंसर। यदि एक बस टिकट बुक करने की लागत रुपए और एक ट्रेन टिकट बुक करने की 20 रुपए है। देखो, बस की जो लागत है वो 20 है और ट्रेन की है वो है 10। तो व्यक्ति सी की बस और ट्रेन के उत्पाद का राजस्व, सी का बस का होगा 12, 120 × 20। ठीक। और ट्रेन है 10 × 100। कुल मिला के 12×2 = 24 और 1000, ये आ जाएगा 3400 रुपये। दूसरे का आंसर क्या आया, 3400। ठीक। ठीक है। तीसरा देखते हैं भाई क्या आएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, सभी व्यक्तियों द्वारा बुक किए गए ट्रेन टिकटों की औसत संख्या। ट्रेन ट्रेन का औसत निकालना है। चलो, मैंने 150 को बेस मान लिया। 150 से 240 कितना ज्यादा है, 150 फिर 50 फिर 80 यानी 5×3 = 8×5 = 13। 130 ज्यादा है। ठीक। प्लस का 130 प्लस का 0, ये कम है, -50 कम है। 100 जो है हमारा -50 कम है। और ये कितना कम है, 150 से 25 कम है, 25 लिख लिया इधर। ये कितना ज्यादा है 150 से, ये 280 आया इधर भी। 35%। 1 सेकेंड। 35%। 8×3 = 24, 240 और 5 = 40। ठीक है, 200। ठीक है। ये है क्या, ये 180 है, 25%, 4×1 = 4, 4×5 = 20। ठीक है, ये हो जाएगा 8×5 = 13 का 3। 330। ओके, ये 330 आ रहा है ना। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 150, 150, 300 और 330। 330 में इसमें से जब जाएंगे तो ये आएगा कितना, 270। ये 270 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, यहाँ 270 आएगा। 1 सेकेंड। यहाँ आएगा 270। ठीक। ये 270 है। तो यहाँ गलती हो गई हमसे। 150 से 270 कितना ज्यादा है, पहले तो 50, 5×3 = 12, 120 आएगा इधर, 120। और यहाँ आ जाएगा 130 क्योंकि 280 है। ठीक।
तो 25 75, 75 गए तो कितना बचा, 25 वहां बचा और यहाँ बचा 45। 45 और 130 यानी 175 डिवाइडेड बाय 5। 5 तियां 15, पचम 25। अब 150 और 35 यानी 185। तीसरे का आंसर हमारा औसत कितना निकल के आ गया, 185। बेस वैल्यू मान ली मैंने, उसके बाद मैंने ऐसे लिख लिया, जो प्लस के थे उनमें से माइनस को हटा दिया, जो बचा उसको मैंने 5 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये कितने 1 2 3 4 5, तो 5 से मैंने डिवाइड कर लिया। अब 35 को, ये तो वैल्यू है ही, 150 तो मैंने सब में कॉमन लिया ही है, तो 35 और ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। इस मेथड का नाम क्या है मुझे नहीं पता, बट ये मेथड पता है मुझे। हटाओ, तीसरा भी आ गया। अब चौथा देखते हैं, चौथे का सॉल्यूशन देखते हैं। व्यक्ति सी द्वारा बुक किए गए एयरलाइन टिकटों की संख्या, सी द्वारा 180, और व्यक्ति ई द्वारा बुक किए गए बस टिकटों की संख्या, किसके द्वारा, ई द्वारा, बस के यानी 320 का अनुपात निकालना है, तो बहुत ही सरल है, दोनों में 18 16। चौथे का आंसर आ गया 9 और 16। चलो भाई इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। 130, 3400, 185, 916। एक बार ये देखते हैं टेबल, 150, हाँ ये 270 होगा। 180, 90, 150, 210, 120, 100, 180, 175, 125, 200, 320, 280, 200। सही है। ठीक है। अच्छा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज एक क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जब मेरे पास अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अच्छे व्यूज हो जाएंगे, और लगने लगेगा कि ठीक क्राउड हो चुका है, उसके बाद मैं लाइव पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छे लग रहे हैं तो। हैव अ ग्रेट डे।